नमस्कार, जय बुंदेलखंड। और आज हम मौजूद हैं एक ई रिक्शा में। ई रिक्शा जब से आया है तो तमाम लोगों को रोजगार मिला है। छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे कस्बों में लोगों को आवागमन की सुविधाएं भी मिली है। आज एक ई रिक्शा में हम सवार हैं, इसकी यात्रा करेंगे और यात्रा करने के साथ साथ ई रिक्शा वालों का दर्द भी जानेंगे। ई रिक्शा वालों को इतना रोजगार मिल पा रहा है वो जानने की भी कोशिश करेंगे। साथ ही लोगों को क्या समस्या हो रही है और कितनी सुविधाएं मिल रही है, लोगों का मानना क्या है, वो भी जानने की हम कोशिश करेंगे। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि भैया ई रिक्शा आ गए तो जाम की स्थिति बनती है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ई रिक्शा की वजह से हमें साधन मिल गया, क्योंकि इसके पहले कोई भी लोकल में इधर से उधर जाने के लिए लोगों के पास साधन नहीं हुआ करता था। और ई रिक्शा जो गरीबों के लिए, आमजन के लिए एक बहुत बड़ा साधन बन चुका है लोकल में आवागमन का, जो कहना चाहिए। और इतना ही नहीं, न सिर्फ सवारियां बल्कि छोटा मोटा लगेज भी लोग आराम से इसमें ले जाते हैं। तमाम ऐसे भाई जो बाहर मजदूरी करने जाते थे, दिल्ली मुंबई जाते थे, सूरत जाते थे, गुजरात जाते थे, उन्हें रोजगार कहीं ना कहीं मिल गया है। विक्की खान। विक्की खान, आज कहाँ से हैं? यही लोको भैया, तो ई रिक्शा चलाने हो जाता है रोजगार आपका? जी हो जाता है। हाँ। लगभग कितने ई रिक्शा हो गए होंगे पूरे लोग? 500-600 रिक्शा हुए कम से कम। 500-600 ई रिक्शा हो गए। 500। वो कई बार ये देखा गया कि जाम की स्थिति बन जाती है। जितनी जगह नहीं है आप लोगों के खड़े होने की, कहीं स्टैंड नहीं है। सब लोग यहाँ से कहते हैं आगे निकालो, आगे निकालो, कहते हैं बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। जाम लगता बहुत है, रास्ता कम है यहाँ पर, ई रिक्शे ज्यादा है। और जो ग्राहक होते हैं वो कहते हैं यहीं खड़ी करो। हाँ, वो लोग यहाँ मार्केट है ना, यहाँ मार्केट है, सब लोग यहाँ से सामान लेते हैं। कहीं कोई कहीं उतरता है, कोई कहीं, सब लोग दुकान के बाहर उतरते हैं, दुकान के सामने यानी कि रुकता है रिक्शा। मतलब आप खड़ी करते हैं तो समस्या, नहीं खड़ी करते तो ग्राहक लड़ता है। हाँ, वो भी है, दोनों है। अगर ये आपकी रिक्शा जैसे चलने लगे तो लोगों को सुविधाएं तो मिल गई ना, आप घर आदमी दरवाजे से बैठ जाता है। जी, भरपूर सुविधा, घर से निकलो और जहाँ भी जाना है आपको आप जा सकते हैं। फिर रिक्शा में सीधे फिर रोजगार भी हो गया, जैसे आपने बताया 400-500 लोग। हाँ, रोजगार सबका हो गया है। कितना कमा लेते हैं भैया दिन भर? हो जाता है 500-700 रुपए। 500-700 रुपए कमा लेते हैं। हाँ, वो दिल्ली से अच्छा है, यहीं पे है। दिल्ली से ई रिक्शा लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि लोगों को आवागमन की जो सुविधा थी लोकल में वो सुलभ हुई है। कितना सार्थक मानते हैं, कितनी सुविधा है इससे, और जिस तरीके से जाम लगता है, कितनी समस्या मानते हैं? ई रिक्शा आ जाने से लोगों को सुविधाएं तो हुई हैं। जो देहात के व्यक्ति आते हैं गाँव से, उन लोगों को सुविधा तो हुई है, लेकिन ये यातायात व्यवस्था में पूरी तरीके से चौपट करके रखा हुआ है इन लोगों ने। और जैसा मैंने बाहर देखा हुआ है कि पुलिस की तरफ से इन सब पे सीरियल नंबर डाले गए हैं, सभी के मोबाइल नंबर वगैरह डाले गए हैं, ताकि थाने से पता चल जाता है कौन सा कैसा ई रिक्शा है ये और ये किसके पास है। यहाँ पर ये सुविधा नहीं है। आज की डेट में लवकुश नगर में 600 से 700 ई रिक्शा घूमता है, जो दिन भर पूरी यातायात को बाधित करता है। तो क्या करना चाहिए प्रशासन की ओर से, क्या इसमें सुधार होना? प्रशासन को सबसे पहले तो यातायात व्यवस्था सुधारना पड़ेगी, और इसका प्रशासन ने पूरी तरीके से भी बनना चाहिए। अनुभव भी कर लिया है। जब भी कोई भी अधिकारी या कोई भी नेता यहाँ आता है, पुलिस की तरफ से एक पुलिस यातायात के लिए यहाँ खड़ी कर दी जाती है, तो वो ई रिक्शा भर को हटा लेता है तो यातायात बाधित नहीं होता है। ऐसा वो कर भी चुके हैं जी। लेकिन अभी व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं किया। जीरो। जाम की स्थिति बन, क्या कहेंगे, कितनी सुविधा मानते हैं? पहली बात तो जो है ई रिक्शा देखो, जहाँ देखो वहाँ जाम लगा के रह जाते हैं, और ना कोई बचता है कहीं खड़े हो या जहाँ खड़े हो जाते हैं, हर जगह जाम लग जाता है। यहाँ कोई बचता नहीं रिक्शा वालों की, वो आते पलट रहते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, इसकी कोई वो नहीं है। धन्यवाद। बिल्कुल, अपने लोकोस नगर में अभी आप देख ही रहे होंगे कि रिक्शा बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गए हैं, और उसकी वजह से लगातार ट्रैफिक जाम होता है। और रिक्शा वालों के लिए कोई ऐसा कुछ नियम नहीं है कि, लेकिन हाँ इतना है कि सुविधाएं तो बढ़ी हैं, पर लेकिन इसमें जो ट्रैफिक है वो आज के टाइम में इन्हीं की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आप देख सकते हैं तरह यहीं भी खड़े हो जाते हैं, इसकी वजह से हमेशा जाम लग जाता है। इसके लिए एक स्टैंड होना चाहिए, जैसे कि ऑटो स्टैंड होते हैं, रिक्शा स्टैंड होना चाहिए, जिससे आप सुविधा अपनी, जिससे जो जितने भी यात्री अपनी सुविधा अनुसार उसको ले सकते हैं। चालकों से बात की तो उनका ये कहना है कि अगर हम गंतव्य तक नहीं छोड़ते हैं, किसी मार्केट की, वो कहेंगे जहाँ तक नहीं छोड़ते हैं तो फिर ग्राहक लड़ते हैं, कहीं खड़ी करते हैं तो दुकान, तो उनका विचारों का क्या दोष है? वो भी तो रोजगार कर रहे हैं। नहीं, वो तो रोजगार कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उससे जो यातायात व्यवस्था है उससे भी प्रभावित हो रही है। उनको इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्हें क्या मानते हैं? ई रिक्शा से जितनी सुविधा है उससे 3 गुना परेशानी आ रही है, क्योंकि इनकी संख्याएं इतनी बढ़ गई है कि रोड पे काफला लगा करके खड़े होते हैं।
और एक एक सवारी का मेन चौराहों पे ये इंतजार करते हैं, कम से कम 2-2 घंटे के लिए खड़े हो जाते हैं। जितनी भी भरक्कत और ट्रैफिक में जो भी दिक्कत जा रही है उसका कारण मेन मुद्दा जो है ई रिक्शा है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है इसमें। अब क्योंकि इसमें जो है ना तो इनको कुछ यहाँ लगता है आने जाने का टिकट, ये कुछ नहीं होता है, रिचार्ज किया चल दिया, ना कोई पुलिस की रोक टोक है। और पुलिस रहे तो चौराहे में कब तक रहे। ये रिक्शा 24 घंटा जो है दिक्कत उत्पन्न कर रहा है। स्थानीय प्रशासन कोई गाइडलाइन बनाने चाहिए, इनका निश्चित कोई स्थान हाँ, करना चाहिए। यहाँ तक कि दुकानों में कस्टमर ई रिक्शा की वजह से अंदर नहीं आ पाता है। रिक्शे वाले को जब आवाज लगाई जाएगी तब दुकानों का कस्टमर अंदर आ पाता है। दुकानों के सामने रिक्शा लगा ही रहता है। एक्सीडेंट की भी चांस ज्यादा है। रिक्शा वाला रिक्शे को जो चालक होता है वो किसी तरफ नहीं देखता, सिर्फ मोड़ता है। ये समस्याएं चल रही है और स्टैंड में तो दिक्कत आई है। सबसे पहले अपन सुविधाओं की बात करते हैं तो सुविधा ये है कि अब अपन को पेट्रोल पंप जाना है या गुड़ा तेगेला जाना है तो पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, रिक्शा उपलब्ध नहीं थे। तो एक तो उपलब्ध होने लगे और दूसरी समस्या ये है कि अब लगभग 400-500 ई रिक्शा हो गए हैं। तो अब पता चला कि यहाँ अब कस्टमर दुकान के अंदर हैं और यहाँ ई रिक्शा खड़े हैं तो लोग मतलब दिक्कतें बहुत ज़्यादा ई रिक्शा या तो कम हो जाए, एक निश्चित मात्रा करने के लवकुश नगर में इतने एरिया में 100 ई रिक्शा ही अलाउ है, तब तो ठीक है। अब हर कोई लेने को तैयार है, प्रशासन सहयोग करता है। जब त्योहार होते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है तो अब यहाँ पुलिस वाले लगे रहते हैं, तब तक तो ठीक है। लेकिन आम दिनों में दिक्कत ज़्यादा है। व्यवस्था हो जाए कि यहाँ मार्केट में ना खड़े हों, बस इतना जो एरिया है अपना रेड जोन यहाँ ना खड़े हो। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम वीरपाल कुशवाहा है। कहाँ से हैं वीरपाल जी? हम ग्राम पोस्ट मुड़ेरी से हैं। मुड़ेरी से हैं। कितना पड़ता है, कितनी दूरी है यहाँ से? यहाँ से 6 किलोमीटर पड़ता है। 6-7 किलोमीटर पड़ता है। हाँ। अच्छा, तो क्या मुड़ेरी से आते हैं आप ई रिक्शा में सवारियाँ लेकर यहाँ? हाँ, तो रोजाना आना जाना रहता है? हाँ, रोजाना। कितनी कमाई हो जाती है भैया? कभी 300, कभी 200, कभी 250, कभी 500, कभी 600, बस इतनी होती है। मतलब रोजगार चल जाता है। हाँ। इसके पहले क्या करते थे आप? बाहर पहले लेते थे क्या मजदूरी करते? पहले मजदूरी करते थे। तो मजदूरी से तो बेहतर है ये। हाँ, मजदूरी से बेहतर। अच्छा, ये बताइए कितने रिक्शे हो गए होंगे लगभग यहाँ? यहाँ बहुत सारे हैं, गिनती नहीं है। हाँ। अच्छा, कई बार जाम भी लग जाता है यहाँ। लोग कहते भी हैं कि भैया रिक्शा वाले जाम लगा रहे हैं। नहीं, रिक्शा वाले नहीं लगाते। जैसे बड़ा वाहन आ गया तो लग जाता है, जैसे ये तो छोटा है निकल जाता है, फिर बड़े जीप वगैरह पड़ जाते हैं। सुविधा तो हो गई लोगों को, घर से आप उठाते हैं, घर से दरवाजे तक छोड़ते हैं। हाँ, ये सुविधा हो गई। तो ई रिक्शा से लवकुश नगर क्षेत्र की ही अगर बात कर लें तो सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। घर के बाहर से ये सवारियां उठा लेते हैं और गंतव्य तक पहुंचाते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बेतरतीब तरीके से खड़े होने से, इनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं होने से लोगों को जाम की स्थिति भी बनती है। लोग जाम से भी परेशान होते हैं क्योंकि ई रिक्शा कहीं भी जाम क्रिएट कर देते हैं। पीछे भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं तो जाम लगता रहता है। मेन इलाके में कम से कम ई रिक्शा खड़े करने की एक गाइडलाइन जरूर स्थानीय प्रशासन को बनानी चाहिए ताकि ई रिक्शा चालकों की भी कोई असुविधा ना हो और लोगों को भी जाम से निजात मिल सके। बुंदेलखंड 24/7 के लिए छतरपुर से राजेंद्र सिंह। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।